नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपको पता है क्या हो रहा है आज के समय में? जो एक्टर्स हैं, जो रियल लाइफ में हीरो हैं, उनको तो पूजा जा रहा है और जो रियल लाइफ हीरोज हैं उनको ऑफेंड किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रियल लाइफ हीरो साइना नेहवाल, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है उसी रियल लाइफ हीरो एक्टर सिद्धार्थ के द्वारा। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कौन है ये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और आपका नहीं जानना भी एक वैलिड ही कारण है, क्योंकि भाई केआरके को भी कितने लोग जानते हैं, तो ये तो उनसे भी ज्यादा बदतर है। तो अभी इस व्यक्ति ने क्या किया, जब साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी को लेकर जो लैप्स रहता है उसके ऊपर उन्होंने अपना ट्वीट किया, तो इसके ऊपर यही व्यक्ति अभद्रतापूर्ण ट्वीट करता है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और यही एक्टर सिद्धार्थ इस ट्वीट के बाद माफी नहीं मांगता है। इसको लगता है कि ये बहुत कूल है, ये बहुत अच्छा है कि किस तरीके से हमारे भारत देश के अंदर महिलाओं के प्रति अपमान किया जाए। लेकिन भारत की जनता को ये रास नहीं आता है और भारत की जनता ने इनको पकड़ लिया, आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे फिर तो क्या था, फिर भारत के जो NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनकी रेखा शर्मा ने भी इस पे संज्ञान लिया और इसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए कहा। खैर, उन्होंने इसमें महाराष्ट्र को कहा कि वो इसके ऊपर FIR करे, महाराष्ट्र पुलिस को, लेकिन ये जो एक्टर सिद्धार्थ है ये हैदराबाद के, तो इसके ऊपर हैदराबाद पुलिस ने इनके खिलाफ FIR ले ली है। अब इतना कुछ हो गया तो इस व्यक्ति के द्वारा इतना मिसओगिनिस्ट रिमार्क आता है और उसके बाद तो इनकी ऐसी, मतलब आप समझिए, ऐस तैस हो जाती है। लेकिन ऐसे मिसओगिनी वाले कमेंट पर रियली स्वरा भास्कर करके जो ट्विटर पे रहती है वो कुछ नहीं बोलती है। अब क्यों बोले ये भी तो समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो एक्टर सिद्धार्थ है ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के दुश्मन है। और आप समझिए, ये जो साइना नेहवाल जो देश का नाम रोशन की है, इनके प्रति इन्होंने इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है ट्विटर पे, वो किया भी क्यों है? इसीलिए किया है क्योंकि इनको जो सारी की सारी खुन्नस है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और इनका जो पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से उनके काफिले को रोका गया, तो उसमें आपने कैसे प्रधानमंत्री के प्रति चिंता व्यक्त कर दी। अगर भारत तक के किसी वासी ने प्रधानमंत्री के लिए चिंता व्यक्त कर दी तो इनको दिल को ठेस पहुंची। तो यह है मूल कारण। इन्हें साइना नेहवाल से कोई द्वेष नहीं है, इन्हें द्वेष है तो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और इतना द्वेष है कि उस द्वेष में अगर ये नारी के प्रति कुछ अपमानजनक टिप्पणी भी कर जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार इन्हें भाई आड़े हाथों ले लिया जनता ने, और ऐसा आड़े हाथों लिया। तो अब देखिए, इन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद आप देखिए सुरेश रैना और बड़े बड़े, मतलब बड़े यूट्यूबर, ये गौरव तनेजा तक ने विरोध किया। तो बहुत बड़े लेवल पे वेरीफाइड अकाउंट्स ने इनका विरोध किया, भारत की जनता ने इनका विरोध किया, किसी ने इसको पसंद नहीं किया, सिवाय, जैसा कि मैंने आपको कहा, रियली स्वरा भास्कर। वो इस पे बिल्कुल चुप बैठ गई। वैसे वो बड़े ट्वीट करती है कि मिसओगिनिस्ट मत बनो, इसके खिलाफ बोलो, ये जो लोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पे उनका मुख नहीं खुला। और सबसे शर्म की बात यह है कि परिणीति चोपड़ा भी इस पे कुछ नहीं बोली। कैसे बोल दे, वो भी तो भैया इसी गंदगी की देन है, इसी गंदे बॉलीवुड की देन है। वैसे मैंने परिणीति चोपड़ा का ही बॉलीवुड में क्यों नाम लिया, ये वही अदाकारा है जिन्होंने बायोपिक की है साइना नेहवाल के ऊपर, और उसके बाद भी एक एक्टर सिद्धार्थ के द्वारा इस तरह का रिमार्क दिया जाता है, लेकिन ये कुछ बोलती नहीं है। शर्म की बात है। चलिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रियल लाइफ के हीरो हीरोइंस हैं इनको प्रेस किया जा रहा है, और जो रियल लाइफ हीरोज हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है और इसको बदलने की आवश्यकता है। लेकिन इतना सब जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो एक थ्रेड के ऊपर मेरी नजर पड़ी। दो लोगों के बीच की आपस की बात है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बात क्या हो रही थी। एक व्यक्ति ने यही कहा कि भाई कितना बेकार व्यक्ति है एक्टर सिद्धार्थ, की एक महिला के प्रति इतनी अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, और इसको तो भैया जानता भी कौन है। तो उस पर एक व्यक्ति आगे बोलता है, भाई इस साइना नेहवाल को कौन जानता है, इसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, और ये जो एक्टर सिद्धार्थ है तो 150 करोड़ इसकी नेटवर्थ है, समझे। तो इसके ऊपर फिर वही व्यक्ति बोलता है, भाई पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। साइना नेहवाल ने देश का नाम रोशन किया है, देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं, और ये एक्टर सिद्धार्थ जो है ये तो फ्लॉप है। तो फिर वो कहता है, भाई लेकिन
150 करोड़ उसकी नेटवर्थ तो है। तो उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है तो भाई ऐसे तो फिर KRK की इस एक्टर सिद्धार्थ से भी ज्यादा नेटवर्थ है। तो फिर उसके बाद वही व्यक्ति बोलता है KRK हु। बाकी उसके बाद उसका जवाब नहीं आया और मेरे को लगा कि उसको आके जवाब देना चाहिए था और बोलना चाहिए था बस यही तो बात है कि KRK हु, कि इतनी ज्यादा नेटवर्थ होने के बाद भी तुम पूछ रहे हो KRK हु, तो इस एक्टर सिद्धार्थ को जानता कौन है? तो वही सीन है कि देश का नाम रोशन करने के लिए पैसा, अमीर होने की आवश्यकता नहीं है। देश का नाम रोशन करने के लिए ये साइना नेहवाल जैसी ईमानदारी और लगन होने की आवश्यकता है। और आप इनके प्रति अगर अपमान करोगे, मैं तो पता है साइना नेहवाल की तारीफ करता हूं, इनको तो पता ही नहीं था। आप सोचिए देश में इतना बड़ा माहौल बन गया और यहां पे इन्होंने इतना गंदा भद्दा रिमार्क दे दिया, लेकिन साइना नेहवाल ने कितना कूल, मतलब स्पोर्टमैनशिप दिखाई यहां पे, है ना, कि भाई एकदम चिल, कूल, कोई बात नहीं, हो गई, मैंने इतना दिल पे नहीं लिया, उनको माफी मांग लेनी चाहिए अगर इतना है तो। और साइना नेहवाल के पिताजी से भी जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत दुख पहुंचा है, परिवार को बहुत दुख पहुंचा, और अगर जान के या अनजाने में अगर सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन ये सिद्धार्थ वो व्यक्ति है जो पूरा का पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री के विरोध में है, मतलब अलग ही लेवल का, और वुमेन्स के प्रति मतलब अनाप शनाप बोलना इनका पेशा है। देख लीजिए टाइम्स नाउ की एंकर के लिए भी किस तरीके ने ये भाषा उपयोग में ले रहे हैं। मतलब आप पसंद नहीं करते तो आप इस तरह की लेवल पे आ जाओगे, आपको लोग फॉलो करते हैं, मतलब कितने मिलियंस में लोग इस अकेले व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ मैं ट्विटर की बात कर रहा हूं। तो आप देख लीजिए कि ऐसा व्यक्ति किस तरीके से महिलाओं के प्रति आचरण रखता है, कितना इसको आपने हीरो बना दिया है बड़े पर्दे पे। ये बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों को भाई बहुत ज्यादा सर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये घातक हैं। तो यहां पे जब इतना कुछ हो जाता है, नेशनल कमीशन वुमेन इसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर जाती है, लेटर लिख देती है, और कुछ नहीं तो हैदराबाद पुलिस FIR कर देती है। अब व्यक्ति को थोड़ी सी अक्ल ठिकाने आती है क्योंकि हर जना इनको गाली दे रहा था, और जो इनके फेवर में खड़े थे 150 करोड़ की नेटवर्थ होने के बाद भी बहुत इक्का दुक्का लोग इनके फेवर में निकल के आए, और स्थिति ऐसी होने के बाद इन्होंने फाइनली माफी मांग ली और इन्होंने एक पूरा माफीनामा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे शेयर किया। तो आपको वो भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बहुत अच्छा है कि भाई फाइनली माफी तो मांगी, बट इन्हें अब अपनी थोड़ी सोच, अपनी बुद्धि में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो भूख है ना, जो इनको एक ये चस्का भी लग चुका है कि इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं तो मेरे आगे तो सारे लोग भाई कचरा है। तो ये गलतफहमी ने अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, और इस बार इन्हें जो झटका लगा है ना, ये बहुत अच्छा झटका लगा, और ये आपकी देन है, और आगे भी ऐसे गद्दारों को, मक्कारों को लगते रहना चाहिए। खैर स्वरा भास्कर का मुंह नहीं खुला। स्वरा भास्कर जैसे लोग, वैसे तो और कुछ नहीं तो इनको साउथ का स्वरा भास्कर भी कहने लग गए हैं बहुत से लोग। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि साउथ की स्वरा भास्कर है। अब ये भी उसी की तरह जहर और प्रोपेगेंडा रचने का काम कर रहे हैं। तो मोदी के प्रति हेट, देश, मतलब और कुछ नहीं तो इनका एक ट्वीट और है जिसमें इनसे भारत माता की जय नहीं लिखा जाता, और क्या लिखते हैं आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे घटिया लोगों को क्या सिखाया जाए जो भारत माता की जय भी नहीं बोल और लिख सकते। ये रियल लाइफ में हीरो बनने का काम करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।